तो भाई मूवीज के मास्टर में स्वागत है। ये है मास्टर चर्चा, यहाँ नहीं होगा आपका बिल्कुल भी खर्चा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मार्वल से। तो भाई सबसे पहले कुछ हरी भरी बातें कर लेते हैं। तो भाई इनक्रेडिबल हल्क के डायरेक्टर ने मार्वल के लिए दो शब्द कहे, दो शब्द नहीं ज्यादा ही कहे हैं। उन्होंने कहा है कि एडवर्ड न्यूटन वाला जो हल्क था, जो कि भाई इनक्रेडिबल हल्क में दिखा था, वो एक अलग हल्क था। लेकिन भाई जो मार्क रफेलो वाला हल्क है, जब से वो मार्वल में आया है उतना एग्रेसिव नहीं रहा है, क्योंकि भाई स्मार्ट हल्क योगा करता दिखाया गया है, जिसमें भाई डायरेक्टर का कहना है कि अब मेरे वाले हल्क से हम काफी दूर आ चुके हैं। लेकिन भाई मे बी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में चांस है कि हमको हल्क की और पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, यानी कि वर्ल्ड वॉर हल्क की स्टोरी देखने मिल सकती है। तो भाई मार्वल की अपकमिंग मूवी द मार्वल्स के प्रोड्यूसर ने कहा है कि द मार्वल्स जो मूवी आने वाली है वो सीधा एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी को सेटअप करती है। देखो अब ये हो सकता है, ये कोई नई बात नहीं है, ये एक नया तरीका है मूवी को प्रमोट करने का ताकि लोग जाएं, और ऐसा सिर्फ मेरे को लगता है। खैर देखा जाए तो इस मूवी में महिला के अलावा देखने लायक है बेंगल्स की स्टोरी, क्योंकि भाई यह मूवी बेंगल्स पे फोकस करती है जिसकी पावर अभी तक एक्सप्लोर नहीं करी गई है। क्योंकि भाई बेंगल्स की पावर चीजों को अलग अलग डायमेंशन में ले जाने का दम रखती है, और शायद यही लाइन काफी है। ऊपर से भाई बेंगल्स की दम पे ही एक टाइम पैराडॉक्स भी देखने मिल चुका है हमको। तो भाई एक तरह से देखा जाए तो मैं बेंगल्स की पावर जानने में बहुत एक्साइटेड हूँ, और शायद यही एलिमेंट इस मूवी को उठाकर ले जाए। खैर सिडनी स्वीनी ने कहा है कि उनका जो कैरेक्टर है, जो कि मैडवे वेब में जूलिया कारपेंटर का एक स्पाइडरमैन वुमन का कैरेक्टर है, कि वो होप करती है कि समडे ये कैरेक्टर मार्वल्स का पार्ट बन जाए। अब देखो मैं ये कहना तो नहीं चाहता हूँ सिडनी कहीं का भी पार्ट बने, हम तो देखेंगे ना। तो भाई प्रेसिडेंट ऑफ द मार्वल केविन से पूछा गया था अगर उनको एक मूवी बनानी होती तो वो किस कैरेक्टर पर फोकस करते, तो उन्होंने कहा कि वो डेथलर पर फोकस करते। डेथलर ऐसी कैरेक्टर है जिसको फिलहाल के लिए अभी तो इंट्रोड्यूस नहीं करा गया है, लेकिन भाई एक बात जान लो कि इसकी कास्टिंग के लिए टेलर स्विफ्ट की बात हो रही थी। तो भाई देख लो क्या करना है अब। तो भाई पार्क सियो जून जो कि मार्वल्स में अपीयर होगा, तो बताया जा रहा है कि वो समहाउ कैरल डैनवर का फ्रेंड होगा, और शायद फ्रेंड से भी ज्यादा कुछ हो सकता है। मतलब एक लव एंगल दिखाने की कोशिश करी जाएगी। यार उसी के साथ स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स की सक्सेस के बाद पता चला कि उसके प्रोड्यूसर फिल लॉर्ड ने कहा है कि हमें स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स की रिलीज डेट नहीं पता। वो कह रहे हैं जब रेडी हो जाएगी तब मिल जाएगी, तो शांत बैठो अभी। खैर मैं इस पर दो शब्द कहना चाहूंगा। अभी स्ट्राइक के चलते ये डिले तो बनता ही है, लेकिन भाई मूवी को टाइम लेना चाहिए, क्योंकि भाई इसको ग्रेड से ग्रेड बनाना है। मैं कहता हूँ टाइम लो, मूवी अच्छी से अच्छी बनाओ, तो भाई मजा भी आएगा देखने में। खैर सीक्रेट इन्वेजन में कुछ भी सीक्रेट नहीं था, और इन्वेजन तो लगा ही नहीं, लेकिन एक चीज जरूर लग चुकी है सीक्रेट इन्वेजन को, वो है लोअर रोटेन टमाटो रेटिंग। इसकी टमाटर की रेटिंग इतनी गिरी हुई है कि लोगों ने सच में टमाटर फेंक के इसको रेटिंग गिराई है। मार्वल का सबसे लोएस्ट रेटिंग रिकॉर्ड बन चुका है सीरीज को लेकर। खैर इसी के साथ देखो स्पाइडरमैन नो वे होम में एक राइटर ने कहा कि स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम की एंडिंग और आयरन मैन की एंडिंग में एक सिमिलरिटी है। मतलब आयरन मैन ने अपनी फर्स्ट मूवी के लास्ट में कहा था आई एम आयरन मैन, जो कि एक शॉकिंग एंडिंग थी, वैसे ही स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम की भी एंडिंग ऐसी कुछ थी। या ऑडियंस और स्पाइडरमैन दोनों ही शॉक हो चुके थे, क्योंकि मिस्टीरियो ने उसकी आइडेंटिटी रिवील कर दी थी। हाँ तो एक सिमिलरिटी वो दिखाना चाह रहे थे। तो भाई एंटमैन 2015 वाले के एडिटर ने बताया कि एंटमैन की मूवी में कोई भी एवेंजर्स नहीं होने वाला था, फाइनल वर्जन कुछ और ही कह रहा था। और भाई ये सब एंटमैन के एडगर राइट वाली मूवी में होने वाला था। यहाँ पहले इस मूवी को एडगर राइट डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन आगे चल के पीटर रीड ने इसको डायरेक्ट किया था, जिसके चलते बहुत कुछ बदल गया। और भाई एडगर राइट पहले इस मूवी में किसी एवेंजर्स का इंटरफेयर नहीं चाहते थे, लेकिन भाई फैल्कन के अलावा कोई और दिखा भी नहीं। हालांकि भाई एवेंजर्स का HQ दिख गया था, जो कि काफी बड़ा इंटरफेयर था। खैर उनके हिसाब से ये स्टैंड अलोन मूवी होने वाली थी, जो कि अब नहीं हो पाई। और साथ ही में हमें पता चला कि एंटमैन मूवी के लास्ट में जो हाइस्ट हुई थी उसमें कम से कम 15 लोग होने वाले थे। अबे मनी हाइस्ट थोड़ी बन रही है वो। खैर देखा जाए तो स्टोरी ने कुछ और ही गुड़ खिलाया, अब तुम गुड़ खा के सो जाओ। तो भाई थंडरबोल्ट के डायरेक्टर जेक ने बताया कि थंडरबोल्ट की स्टोरी एक पर्सनल स्टोरी होने वाली है, जिसमें भाई ज्यादातर एंटी हीरोज ही देखने मिलेंगे। और भाई इसकी रिलीज डेट दिसंबर 2024 में गिर सकती है, लेकिन ऑन गोइंग स्ट्राइक के चलते हुए इसके भी एल लग चुके हैं, और या शायद लग जाएंगे। तो भाई हाल ही में रिवील हुआ कि एवेंजर्स एंड गेम के बाद क्लिंट और हल्क एंटमैन के पास गए थे। उसने कहा कि तू सारे एवेंजर्स एंड गेम के इवेंट को लिखेगा, और यही हमें एंटमैन 3 में देखने मिलती है एक बुक जिसका नाम है लुक आउट फॉर द लिटिल गाय, जो कि भाई इस बुक में एवेंजर्स एंड गेम के सारे इवेंट को बताया गया है किसका क्या रोल था। खैर भाई अब बात करें मल्टीवर्स के बारे में, तो तुम्हें पता ही है कि लोकी सीजन 2 फ्राइडे को स्ट्रीम होगा, जो कि भाई ये पहली सीरीज बन जाती है जो फ्राइडे को स्ट्रीम होगी, ना कि वेडनेसडे को। लेकिन भाई एक और चीज है देखने वाली कि इसका जो लास्ट एपिसोड है वो 10 नवंबर को रिलीज होगा, और उसी दिन द मार्वल्स भी रिलीज होगी। ओह माय गॉड, दोनों ही दिन मार्वल्स का माल मिलेगा। क्या इसी के साथ अगाथा कवन ऑफ क्योर थर्ड लाइव एक्शन सीरीज होगी, जिसके 9 एपिसोड होंगे। और इसके पहले भाई वांडाविजन और शी हल्क के 9 एपिसोड थे, जो इतनी खास नहीं थी, स्पेशली शी हल्क। यार इसी के साथ अपनी एनिमेटेड सीरीज व्हाट इफ सीरीज के 9 एपिसोड के साथ थी, जो कि भाई बहुत अच्छी थी। लेकिन भाई शी हल्क डिजास्टर थी डेयरडेविल को छोड़ के।
तो भाई मार्वल वाले मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की ऑफिशियल टाइमलाइन बताने वाले हैं, जिसमें एमसीयू के बिग बैंग से लेकर बिलीव तक और उसके आगे तक भी पता चलेगा, जो कि भाई तुम्हें 23 अक्टूबर को देखने मिलेगा। ये एक मार्वल की ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन होगी जो हर कैरेक्टर की इवेंट की टाइमलाइन को बताएगी, कौन सी चीज कब कहां और कैसे हुई थी। क्या इसी के साथ थॉर 5 भी डेवलपमेंट में आ चुकी है, जिसके भाई डायरेक्टर अपने वही टाइका वाइटिटी हैं जिन्होंने थॉर रैग्नारोक बनाई थी, जो कि अच्छी थी। लेकिन उसी के साथ थॉर लव एंड थंडर देखकर मुझे लगता नहीं कि इनको फिर से डायरेक्ट करना चाहिए। यार वो कह रहा है इसका विलन हेरा से पावरफुल होगा, मेरे ख्याल से गौर भी पावरफुल था, ये दिखा नहीं पाए। क्या लास्ट खबर आती है क्रेवन द हंटर से, डायरेक्टर का कहना है ये मूवी एक ट्रेजेडी मूवी होने वाली है। तो भाई देख लो, सोनी ऐसा ही करता है। सोनी क्या कर रहा है सोनी को खुद नहीं पता। खैर इसी के साथ हम डीसी यूनिवर्स की बात करें तो भाई कुछ ज्यादा बात करने को है नहीं है, लेकिन ब्लू पीटर लग चुकी है थिएटर में, तो जाओ देखो बताओ कैसी लगी। खैर इसका बजट $104 मिलियन का है और अभी तक मूवी $25 मिलियन कमा चुकी है। हाँ तो अगर थोड़ा बहुत चल जाए तो भाई प्रॉफिट बना के दे सकती है या फिर ब्रेक इवन पॉइंट तो अच्छी ही सकती है। खैर इसी के साथ फ्लैश जो बहुत तेज भागता है वो अब रुक चुका है, मतलब उसकी कमाई अब थम चुकी है, रुक चुकी है $268 मिलियन पे। और इसी के साथ ये वार्नर ब्रोस और डीसी की सबसे बड़ी डिजास्टर साबित होती है, लेकिन भाई मूवी सच में अच्छी है, नहीं लिटरली अच्छी है। खैर इसी के साथ इस साल की सबसे लास्ट मूवी डीसी की होगी एक्वामैन द लॉस्ट किंगडम, जो कि भाई 20 दिसंबर को आने वाली है अगर सब कुछ सही रहा तो। खैर इसके बाद जेम्स गन के न्यू डीसीयू की शुरुआत हो चुकी होगी, तो भाई जिसके लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि देखो कुछ भी हो रहा हो लेकिन चीजें देखनी पड़ेंगी कैसी चल रही हैं। खैर इसी के साथ हम बात करते हैं छोटी मोटी अपडेट्स के बारे में। तो भाई सबसे पहले हॉरर सेगमेंट से शुरू करते हैं। द नन 2 आने वाली है, जो कि मोस्ट वायलेंट मूवी होगी इन कंजूरिंग यूनिवर्स। खैर अभी तक मुझे एनाबेल क्रिएशन ज्यादा वायलेंट लगती है कंजूरिंग के यूनिवर्स में। भाई तुम्हें कौन सी मूवी ज्यादा वायलेंट लगती है? खैर इस मूवी को देखने के लिए मैं लिटरली एक्साइटेड हूँ। खैर इसी के साथ नन की एक्ट्रेस बोनी अराउंड ने वार्नर ब्रोस पे लॉ सूट फाइल कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि वार्नर ब्रोस ने नन की मर्चेंडाइज के ट्रू अमाउंट को हाइड किया है, मेरे पेमेंट्स नहीं किए हैं, रेवेन्यू शेयर नहीं करा है, जो करा है वो गलत अमाउंट है। लेकिन भाई एक बात सोचने वाली है कि भाई ये नन की मर्चेंडाइज खरीद कौन रहा है? अबे रातों की नींद उड़ जाएगी, घर में हॉन्टेड हो जाएगा। खैर इसी के साथ इक्वलाइजर 3 सितंबर 1 को आएगी, जिसको देखना तो बनता ही है, पिछले दोनों पार्ट अच्छे थे। बारबी वार्नर ब्रोस की सबसे ज्यादा पैसे छापने वाली मूवी बन चुकी है, इसने डार्क नाइट को पीछे छोड़ दिया है और भाई इसी को देखकर बारबी 2 की बात भी चल रही है। खैर उसी के साथ मार्गरेट रॉबी ने $50 मिलियन कमा लिया है। खैर भाई किलियन मर्फे का कहना है कि उनकी इच्छा थी कि वो इंटरस्टेलर मूवी में काम करें। भाई उनको बहुत मजा आता, क्योंकि भाई उनको इंटरस्टेलर की स्टोरी काफी इमोशनल फील होती है, जो ऐसा मुझे भी लगता है। खैर इंडियाना जोन्स 29 अगस्त को डीटी रिलीज हो जाएगी, तो भाई इस सीरीज को कंप्लीट कर सकते हो इस मूवी को देखकर, अगर तुम उसके फैन हो तो। खैर ज़ॉम्बी के यूनिवर्स से लास्ट ऑफ अस सीजन 2 की कुछ अपडेट सामने आई है, जिसमें भाई एबी के कैरेक्टर की कास्टिंग को लेकर कुछ बातें हुई हैं, जो कि भाई फिलहाल स्ट्राइक के चलते रुक गई है। खैर एबी का रोल सीजन 2 में बहुत ज्यादा होने वाला है। स्टोरी एक तरह से एबी पे ही फोकस करेगी, जो जानते हैं उन्हें पता है क्या होने वाला है, जिसके लिए भाई मैं कतई रेडी नहीं हूँ। और भाई जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं, यू डोंट नो व्हाट्स कम्स नेक्स्ट। भाई जैक स्नाइडर की अगली मूवी द रेबल स्पून का ट्रेलर ट्यूसडे को गिरेगा, मतलब कल या परसों, जब तक ये वीडियो बन पाएगी। और भाई रेबल स्पून की रिलीज डेट है 22 दिसंबर। तो भाई देखो जैक स्नाइडर का माल है, तुम छोड़ ही नहीं सकते यार, तुम छोड़ रहे हो तो तुम गलती कर रहे हो। खैर उसी के साथ धमाका फोड़ते हुए मूवी आई है ओपनहाइमर, जिसने $700 मिलियन कमा लिया है, जो काफी अच्छी बात है। खैर उसी के साथ कुछ सीक्वल हैं जो कि रिलीज होना बाकी है, जैसे कि सॉ 10, डून 2, नन 2, द मार्वल्स, द एक्सपेंडेबल, द इक्वलाइजर 3, द एग्जॉस्टेड बिलीवर, एक्वामैन द लॉस्ट किंगडम। ये सारे सीक्वल हैं जो इसी साल रिलीज होने हैं। खैर इसी के साथ मास्टर चर्चा यहीं खत्म होता है। तो भाई तुम बताओ तुमको वीडियो कैसी लगी, कमेंट में जरूर बता देना। तो भाई मिलते रहेंगे, और अगर तुम्हें भाई लोकी का ब्रेकडाउन देखना है तो वहीं कहीं आ जाएगा भाई, देख लेना।